चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज मंडे है, आप सभी को मालूम है कि जो महत्वपूर्ण वीडियोज होते हैं वो मैं मंडे को देता हूं, सोमवार को देता हूं, महादेव के दिन देता हूं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं देने जा रहा हूं। ये वीडियो ऐसा है जो आपकी अंदर की सोचने की शक्ति को कुछ समय के लिए थाम देगा, रोक देगा। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग है इंडिया के अगेंस्ट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये एक बहुत लंबी रिसर्च का परिणाम है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑल ऑफ ए सडन वीडियो दे रहा हूं, बहुत लंबी रिसर्च का हमारा एक इन्फ्रेंस है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। जितने भी भारतवर्ष के टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या फिर और एजेंसीज हैं, या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी एजेंसीज हैं जो भारत की सुरक्षा का जिनके ऊपर आधिपत्य अधिकार है, मींस जिनकी ड्यूटी है, उन सबको ये वीडियो सुनना चाहिए। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत परसेप्टिबल थ्रेट है, और ऐसी थ्रेट है जिससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग में होती हैं 100%, लेकिन कई बार हमारी जो प्लानिंग होती है वो पीछे रह जाती है। तो वो ये वीडियो आपको वहीं पर एक तरह से जगाने के लिए है। जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी फोर्सेज हैं, जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारी टॉप जो लोकसभा राज्यसभा के एमपीज हैं, या जो भी हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे वीडियो जनरली अवॉइड करता हूं, लेकिन चूंकि समय आता है तो मैं वो वीडियोस देता हूं। 23 मई चल रहा है, खत्म होने वाला है, और 29 तक का जो मैंने कालखंड दिया है बहुत खतरनाक है। और जो आगे हमें युद्ध दिखाई दे रहे हैं उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पजल है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक वो की पॉइंट है जिस पर इमीडिएटली हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर द बिगेस्ट थ्रेट, बिगेस्ट एवर थ्रेट। अभी तक जो थ्रेट्स आई हैं उनसे भी बड़ी थ्रेट के लिए इंडिया को होशियार रहना है, तैयार रहना है। हथियारों को तैयार कर लो, उनको अच्छी तरह से रेडी मोड में ले आओ, क्योंकि जो परिस्थितियां आगे हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी कंजीनियल नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो देखते हैं क्या ऐसी परिस्थिति है। मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, हमारी एजेंसीज ने भी हो सकता है कुछ हद तक सोचा हो, यहां तक नहीं सोचा हो। तो पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि क्या इंडिया के लिए परसेप्टिबल थ्रेट दिखाई दे रही है। वीडियो में आपको 2021 में देने वाला था, लेकिन जब ये मैं वीडियो देने के लिए तैयार हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि उसको सस्पेंड करना पड़ा। वीडियो मैंने नहीं दिया क्योंकि कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हमें कहा जाता है अब वीडियो ये डालने का टाइम है, तभी मैं वो वीडियो देता हूं। कुछ ऐसी वेवलेंथ्स होती हैं। तो अब ये वीडियो डालने का मुझे एक तरह से एक हम कहेंगे ऑर्डर मिला है, या जो भी वेवलेंथ इस तरह की प्राप्त हुई हैं, तो अब मैं दे रहा हूं। इसका मतलब यहां से कुछ विशेष घटित हो सकता है। तो चलिए, क्या मैं ऐसा आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में। यह है भारत का नक्शा, हमारा जो प्यारा राष्ट्र है उसका मैप है आपके सामने। क्या बताने जा रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको इतने लंबे लंबे रिसर्च करके वीडियोस देता हूं
अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए, सबको, अपने फौजी भाई, अपने किसान भाई, सबके लिए आप देखते होंगे कि जब जरूरत होती है मैं वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारा एक उत्साह बढ़ाने का तरीका होता है। और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में ये वीडियो, तो सबको शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपकी नजर में सुरक्षा एजेंसीज हैं या जो आपके मिलने वाले हैं, सबके पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो हर वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। देखिए क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको शुरू से बताऊंगा वो कुछ इस तरह से है। यहां से आइए, इस पॉइंट से आइए, यहां से आइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। यस, तो समझ नहीं आया होगा आपको। अभी जो आगे की परिस्थितियां हैं अगली, वो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो प्लानिंग है हमारे विरोधी देशों की, जिसमें कुछ खास देश हैं। एक तो चाइना है, उसमें जो लीडर है, दूसरा उसमें टर्की है, तीसरा उसमें पाकिस्तान है, चौथा कुछ गल्फ कंट्रीज हैं। लगभग ये 1 दर्जन कंट्रीज हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो चाइना की है, और पाकिस्तान को वो अपने साथ एक दास की तरह लगाए हुए है, और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण, जिसको आप कहते हो फ्यूचर प्लानिंग करके, उसको एक तरह से लालच में फंसा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, दिस पर्टिकुलर नेक, गर्दन, ये पूरा पार्ट जो है अलग है। इंडिया को यहां से अलग करने की प्लानिंग है। ध्यान से सुनिए। अब ये जो देख रहे हो आप, पूरा नेपाल का भाग है, सिक्किम है, भूटान है, यह अरुणाचल प्रदेश है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जो ब्रह्मपुत्र आप देख रहे हो ऊपर से, ये यहां से निकल रही है, तो इस पार्ट से इस पर्टिकुलर पूरे भाग को कब्जा करने के लिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से एकदम ऑल ऑफ ए सडन इस क्षेत्र से आक्रमण करके, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में करने का प्लानिंग है। ध्यान रखिए, ये जितने भी राज्य हैं आप यहां देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, कोहिमा है, इंफाल है, मणिपुर कह सकते हो, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है ना, इसमें हमारी आर्मी तो है 100%, लेकिन वहां के जो लोग हैं ना, उनकी भाषा भी यहां से अलग है, और वो यहां से बहुत ज्यादा कोप अप नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग वहां पे ऐसे हैं जो बहुत इंडिया को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी संख्या अगर ढूंढेंगे तो उनसे कम है जो यहां से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको 65 या 70-30 का भी लगा लें परसेंटेज, तो इधर हमारा उतना प्रभाव नहीं है। जो हमारी यूनिट्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, वो भी यहां पर बहुत कम है। अब देख सकते हो आप, यहां पर नेवी तो यहां मिलेगी नहीं आपको, नेवी तो आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी आके, वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता का क्षेत्र और फिर आगे, यहां बहुत कम आपको उनका प्रभाव मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। उनकी प्लानिंग के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर उन्होंने 100% यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया होगा,
कोई शक नहीं है। और मैंने पीछे के वीडियोस दिए थे, अगर आपको याद हो, कि धीरे 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 हमें यहां पर गांव बसाने चाहिए लोगों को, जो रिटायर्ड लोग हैं आर्मी के या जो और ऐसे लोग हैं सशक्त, उनको यहां बसाना चाहिए। उस पर भारत सरकार काम भी कर रही है, लेकिन यहां से जो ये नेक है इसको उड़ाने का प्लान है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ध्यान से देखिए, जैसे ही आएगा इसको एक अलग देश का नाम देने का प्लान है। केवल यही बात नहीं रुकेगी, इसके आगे भी है। और इसके आगे बात यह है कि यहां पर जो बांग्लादेश है, याद है आपको 1971 में इंडिया ने जिसको पाकिस्तान से अलग कर दिया था, उसको भी अधिग्रहित करके दोबारा से पाकिस्तान के पाले में डालने का विचार है। असंभव बातें सब दिख रही होंगी आपको, लेकिन प्रलोभन यही उसको दिया जा रहा है कि हम आपका क्षेत्र आपको वापस कराएंगे। ये बहुत गूढ़ प्लानिंग, और आगे आप देखेंगे, ऐसा मत समझिए कहानी सुना रहा हूं आपको, भूल जाइए, ये रियलिस्टिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे के जो युद्ध होने हैं ना, उन युद्धों में अभी आपको बताएंगे यहीं से एंट्री होगी, क्योंकि यहां की एंट्री से बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। तो क्या होगा कि ये पूरा क्षेत्र हटा के एक क्षेत्र, एक राष्ट्र बना के, और ध्यान से देखो जो जो हमने पॉइंट बताए थे, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक देश बना के और उसको मान्यता प्रदान कर देना। दूसरा, बांग्लादेश को उसको दे देना, पाकिस्तान को, और उसके लिए एक से पैसेज दे देना पाकिस्तान के लिए, यहां से नहीं, सीधा यहां से, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो यहीं से रास्ता दे देना। जो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सीधा बांग्लादेश के लिए रास्ता। पाकिस्तान कंगाल है, उसके बस का नहीं है ये सब कुछ करना। आपके दिमाग में भी यही आया होगा, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो मैंने बताया 1 डज़न कंट्रीज भी उसका साथ देने के लिए खड़े हैं, इस पूरे कॉकस को, जिसमें टर्की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत को नीचा दिखाने के लिए। भले ही आपने उनको भूकंप में सहायता कर दी हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, उसी तरह से टर्की भी है। लिख के रख लो, जहां पर आएगा उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका अवसर, छोड़ेगा नहीं वो भारत को नीचे गिराने के लिए। क्यों? एहसान फरामोश हम बता चुके हैं कुछ कंट्रीज के बारे में आपको। तो वो जो डजन कंट्रीज हैं, 12-13 कंट्रीज हैं, वो पूरा का पूरा एक इस तरह का मैपिंग कर रहे हैं। अब ये क्षेत्र जैसे ही यहां से आउट हुआ, देखो ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल में देख रहे हो, ये हमारा मुख्य सेंटर है कोलकाता। अब अगर यहां पे कोलकाता, अगर यहां पे ये परिस्थिति यहां तक आ गए, तो ये उड़ीसा तक आते हुए कितना टाइम लगने वाला है। इसका मतलब है उनकी प्लानिंग ये है कि हम ऐसा दुश्मन पर आक्रमण करें, वो हमें तो दुश्मन समझते ही हैं, कि जिसका उसको कोई एहसास ही ना हो। इसका मतलब है कि यहां से लेके और इस एरिया से हम, वही है, ध्यान रखिए, कोलकाता मुख्य सेंटर बनेगा आक्रमणों का, क्योंकि यहां पर हमारा नेवी का और उसका बहुत बड़ा बड़ा सेंटर है, सेफ गार्ड करने के लिए हमारे पूरे इस ईस्टर्न कोस्ट को। साथ ही साथ ये देख पा रहे होंगे आप इसके नीचे ओडिशा, यहां पर भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित करने का प्लानिंग है। और जो आगे युद्ध होंगे, यहां युद्ध दिखाई दे रहा है, समझो हमने कैसे निकाला इसको रिसर्च से। इन क्षेत्रों में ये बुरी तरह से भारत के ऊर्जित क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में ये दिखाई दे रहा है कि यस, यहां परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं या बिगड़ेंगी युद्ध काल में। इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी बिगड़ सकती है, यहां से तो एंट्री हो नहीं सकती है। इन्फ्रेंस जो निकाला गया है वो ऐसे निकला, यहां से तो एंट्री हो नहीं सकती है। ये एंट्री होगी तो यहीं से होगी, और चूंकि चाइना यहां से आराम से एंट्री कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश से उसे बहुत नाता है, वो समझता है, साथ ही साथ ये भूटान है, और ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उसको वो जानता है कि हम इसको अलग कर सकते हैं, वो जानता है, उसकी स्ट्रेटेजी है। होगा क्या इसका परिणाम, वो भी बताऊंगा आपको। तो इस तरह से ये जो बांग्लादेश देख रहे हो आप, ये वाला बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, ये दिस वन बांग्लादेश, ये तो म्यांमार का स्थान आ जाता है, जिसको आप बर्मा कहते हो।
ये बांग्लादेश और ये दोनों का दोनों इस बीच में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्षेत्र देखो, ये बांग्लादेश भी आ गया और ये पूरा का पूरा, और चाइना ने एक प्लानिंग के तहत इसको एक तरह से, जिसको अपहरण कहते हो, वो करने का प्लानिंग किया है पाकिस्तान और लगभग 12 से 13 कंट्रीज, जो कि आगे आने वाले समय में जब युद्ध की परिस्थितियां बनने वाली हैं तब यहां पर जबरदस्त जो है आक्रमण की पूरी प्लानिंग की गई है, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र को, इसको एकदम भारत को बंडा बना दिया जाए। इसका मतलब क्या है? चारों तरफ से काट दिया जाए, इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, और ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग किया था उसको दोबारा से उसके अलग से रास्ता देके उसको दे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। ध्यान रखिए, चाइना केवल यही नहीं सोच रहा है। चाइना वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो जो क्षेत्र हैं उनमें भी बड़ी प्लानिंग किए बैठा है। वहां पर भी वो अपने पूरे के पूरे वहां आक्रमण करने के लिए एक्सपेडिशन करेगा, और एक लंबा उसका प्लानिंग है पूरा दक्षिण जो आपके समुद्र है उसमें। तभी तो विश्व युद्ध होगा। और क्यों होगा? विश्व युद्ध की परिस्थितियां तभी तो बनती हैं। आपने जो क्वाड बना रखा है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, और चाइना उधर अपना एक ग्रुप बना रहा है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली, देखिए, रूस कभी डायरेक्ट नहीं इंडिया के अगेंस्ट लड़ा, लेकिन अमेरिका के कारण ये एक कॉकस बनेगा, और ये एक बहुत बड़ा कॉकस बनेगा, ये एक बड़ा देशों का वो बनेगा। तो जब ये सब कुछ होगा तो क्या होगा भाई? तो आप लोग घबरा गए होंगे कि अरे तो फिर हम परेशान हो जाएंगे, अरे तो फिर चाइना आ जाएगा अंदर, चाइना, पाकिस्तान और ये पूरा का ग्रुप आ जाएगा, तो हम हार जाएंगे, तो फिर हम दोबारा से क्या बन जाएंगे? दास बन जाएंगे, हम दोबारा से हमारी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल जाएगी। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप। इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिए, यह भयंकर युद्ध होगा, ये भयंकर युद्ध होगा, और इंडिया इनके दांत खट्टे करेगा। ध्यान रखिए, ये मैं फिर एक बार कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान बढ़ा चढ़ाकर इनको मौत के मुंह में ले जाएगा, ध्यान रखना, और उसमें हमारी दैवी शक्तियां भी हमारी सहायता करेंगी, और फिर अल्टीमेटली इंडिया विजित घोषित होगा। ये जरूर है कि हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या भी मारी जाएगी, उनकी भी मारी जाएगी, कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हम विजित होकर निकलेंगे। ध्यान रखिए, ये मैं कोई कहानी नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, मैं आपको एक किसी शास्त्र की कहानी नहीं लिखाई सुना रहा हूं, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो घटित होना है, जो होगा। इसलिए खास ख्याल रखिए, यहां पर जितने भी इसको फोर्टिफाई कर दीजिए, इतना जबरदस्त कर दीजिए कि एंट्री यहां से हो ही नहीं पाए, जितनी सुरक्षा एजेंसी से समझ लें, पूरी तरह से इसको इतना फोर्टिफाई जितना यहां कर रखा है उससे ज्यादा, जितनी संख्या और बढ़ानी है बढ़ाइए सेना की, हथियारों को रेडी पोजीशन में रखिए, इस क्षेत्र पर विशेष विजिल रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जहां बांग्लादेश भी सफर होगा, जहां इंडिया के क्षेत्र भी लिए जाएंगे, और वो जो ग्रुप है वो एक, जिसको आप कहते हो आतंकवादी की तरह काम करेगा, अतिवादी की तरह काम करेगा, क्योंकि इस समय इंडिया ही दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसको दबाना बहुत जरूरी है। चाइना जानता है कि अगर इंडिया को हमने दबा दिया तो हमारा फिर कोई यहां कंपटीटर नहीं है, और अगर ये हमसे आगे निकल गया अर्थव्यवस्था में, शक्ति में, तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि इंडिया के अगेंस्ट उसने बहुत वास्ट प्लानिंग बनाई हुई है, बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई हुई। वो जो भी कहता है ना सामने कि हम इंडिया के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और ये सब बकवास है, भूल जाओ। स्वप्न में भी है, दुस्वप्न में भी मत सोचना कि चाइना इंडिया के साथ खड़ा होगा और इंडिया का सपोर्ट करेगा, नहीं। ये तो मैं आपको 4 साल पहले ही बता चुका हूं। तो अब जो प्लानिंग है वो बहुत विषैली हो चुकी है, और ये पर्टिकुलर क्षेत्र बहुत ही खतरनाक है। ये नेक है, इसकी गर्दन जो पतली होती है, बहुत पतली है यहां पे, और ये काम वो करने के लिए अपना प्लानिंग तैयार कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगले जो आक्रमण होंगे, अगले जो कन्फ्रंटेशन होंगे, अगले जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे चाइना की, वो इस क्षेत्र में होंगे। ध्यान रखना, वो अपनी फुल माइट के साथ यहां पर भारत के अगेंस्ट आएगा, फुल माइट के साथ आएगा, और चौंकाने वाले उसमें आएगा, मोड में आएगा।
तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रांग रहना है इस पर्टिकुलर एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट अब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं। न केवल इस तरह, बल्कि यहां पर नशा और ऐसे हथियार जो खतरनाक किस्म के हैं वो भी यहां से भेजे जाएंगे, विदेशों से भेजे जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू भेजे जाएं चोरी से, चाहे वो नेपाल के थ्रू भेजे जाएं या चाइना खुद भेजे। आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में खासकर अब बंगाल में भी ध्यान रखना, जो बहुत, ये भी बहुत पहले बता चुका हूं कि वो यहां तो एक बार जम्मू कश्मीर में तो फिर भी स्थितियां सुधर गई, यहां पर वो स्थितियां सामने आ रही हैं। हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो गोले, बड़े बड़े हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कर रही, तो एजेंसीज को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको पहले कि हथियार बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, कई पकड़े भी गए हैं, कई आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर इतने भंडार हो चुके हैं कि वो अंदर ही अंदर भारत को खोखला करने की प्लानिंग की जा रही है। तो अब आप समझ गए, बाहर से आक्रमण करो, अंदर से खोखला कर दो, अपने वहां पर लोग बिठा दो और एक साथ आक्रमण से और इनको क्षेत्रों को अपने अधिकार में करने की एक प्लानिंग की गई है। और ये प्लानिंग, ध्यान रखिए, ये 2023 चल रही है। हमें पक्का ये दिखाई दे रहा है कि 2025, 26, 27 3 साल बहुत खतरनाक हैं। यहां पर बड़े बड़े सांप्रदायिक हमें दंगे दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े आक्रमण दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के 2029 तक का कालखंड खतरनाक है। टाइम फिक्स मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो रिसर्च है वो ये जरूर बता रही कि इस तरह की खतरनाक परिस्थितियां हैं। डेट हम आपको नहीं बता सकते, हो सकता है हमें मालूम हो तब भी हम नहीं बता सकते हैं। जिसको बताना होगा उसको हम बता देंगे। तो ये परिस्थितियां चल रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सड़क पे आ गया है, वहां पर भुखमरी है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन जब दुश्मनी निभाने की बात आएगी, ध्यान रखना, तो फिर वो हर रिसोर्सेज अपनाएगा, अपने क्षेत्रों को बेच देगा, चाइना को गिरवी रख देगा कुछ क्षेत्रों को, और उससे हथियार लेके और भारत के अगेंस्ट यूज करेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि भारत के साथ जो उसकी कटुता है वो अलग लेवल की है, उस पर समझौता वो नहीं करेगा। यही स्थिति चाइना की है और यही स्थिति मैंने टर्की की बताई, और यही स्थिति वो एक जो दर्जन जो हैं, जो राष्ट्र हैं, मिडिल ईस्ट के भी हैं उसमें कुछ मिला के, वो सब जो है इंडिया के अगेंस्ट पता नहीं क्यों दुश्मनी खाए बैठे हैं, दुश्मनी बनाए बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था देश के लिए। इसको जन जन तक पहुंचाइए, सिक्योरिटी एजेंसीज को पहुंचाइए, सबको पहुंचाइए, और ध्यान रखिए कि यह घटित होगा आगे आने वाले समय में। और ये आप अरुणाचल प्रदेश जो बताया है, ध्यान रखना इसको कि अरुणाचल प्रदेश में आगे क्या होगा, और इस नेक को भी ध्यान रखना, ये पूरे क्षेत्र को भी ध्यान रखना, चाइना का एक्सपेंशन भी ध्यान रखना, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सब ध्यान रखना जो मैंने बताया है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र वो पहले एकदम ऐसा बना देगा जिसको आक्रमण के लिए बहुत ही, जिसको कंजीनियल कहते हो, सड़कें चौड़ी, हर चीज आपका, मोबाइल के टावर, सब चीज उपलब्ध होगी, और फिर एक दिन ये काम करेगा जो मैंने आपको बताया, जो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। लेकिन भारत अपनी पूरी माइट से लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, और लास्ट में युद्ध हम ही जीतेंगे, ये भी कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आप ध्यान रखिए। लेकिन हां, नुकसान बहुत होने वाला है, तो इसलिए उस नुकसान को कम करने के लिए हमें अभी से प्रयास करने की जरूरत है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।